अल्लाह तबारका व तआला की इस इनायत और इस अज़ीम इनाम व एहसान पर दिलो जान की गहराइयों के साथ उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर अपनी बारगाह में हमें अपने सरों को झुकाने की ये सआदत मरहमत फरमाई और हमें ये इज़्ज़त बख्शी और ये शरफ़ इनायत फरमाया कि हमें अपने अहले ईमान बंदों में शामिल फरमाया और हमारी पेशानियों को इधर उधर 360 मकामात पर झुकने के बजाय एक अपनी चौखट पर झुकने वाला बनाया। हज़रत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा व अर्दाहा अन्ना का हुज़ूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा से जो निकाह मुबारक हुआ, कम उम्री में, उसके हवाले से कई हफ्तों से गुफ्तगू जारी है। गुफ्तगू ये हुई कि हुज़ूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की सीरत मुबारका की तहारत, पाकीज़गी और उसके तक़द्दुस पर कोई भी अपना हो या पराया, अगर उसकी फितरत सलीम है और उसके बातिन में फसाद और गंदगी नहीं है, तो वो कभी भी हुज़ूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की सीरत और आपके किरदार के हवाले से अंगुश्त नुमाई करने की जसारत और हिम्मत नहीं कर सकता, बल्कि सोच भी नहीं सकता। ये बातिन की गंदगी ही है जो इस तरह की बातों को ज़बान पर लाने के लिए इन बद बातिनों को आमादा करती है। हुज़ूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा ने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 25 साल की उम्र में हज़रत सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन से निकाह किया, जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी, 2 बार की बेवा थी, 3 बच्चों की ऑलरेडी माँ थी और तन्हा हज़रत सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन के साथ हुज़ूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के 25 साल गुजारे और कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। फिर 53 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक के दरमियान यानी 7 सालों में आपने बाकी के 10 निकाह फरमाए। 25 साल एक बीवी के साथ गुजारे और फिर 7 साल में 10 निकाह किए। इन 7 सालों का जो आगाज हो रहा है, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 53 साल है। इंसान आम तौर से हमारे इलाकों में
ये 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तो ये उम्र बहुत ही कम हो चुकी है। लेकिन अगर किताबों में जो उम्र लिखी हुई है अगर उसे भी मान लिया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल है। हमारे इलाकों में ये 15 साल की उम्र है। तो अगर ये मान लिया जाए कि 15 साल में इंसान बालिग होता है, अब हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीम 25 साल से 50 साल की उम्र तक आपके निकाह में सिर्फ एक ज़ौजा मोहतरमा है, हज़रत सैयदा खदीजा। हमारी साइंस कहती है कि इंसान के अंदर शहवत का मादा, औरतों की तरफ मैलान, ये बालिग होने से लेकर 40 साल की उम्र तक अपने शबाब पर होता है। बालिग होने से लेकर 40 साल की उम्र तक शबाब पर होता है। 40 साल की उम्र से फिर इसमें दर्जा बदर्जा कमी आने लगती। अगर आप साइंस के दिए हुए इस इल्म को अगर आप अपने सामने रखें और फिर हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सामने रखें तो भी ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर और खुलकर सामने आ जाती है कि हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन से जो कम उम्री में निकाह फरमाया वो किसी शहवत परस्ती और ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर नहीं किया। क्यों? कि आपने हज़रत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन से जो निकाह फरमाया है वो निकाह फरमाया है आपने जब आपकी उम्र 53 साल है। कितनी? 53 साल। और हज़रत सैयदा आयशा की रुखसती हुई इसके भी 3 साल बाद, तब आपकी उम्र शरीफ क्या है? 56 साल। मुझको बताइए, मैं दुनिया से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये निकाह शहवत परस्ती की बुनियाद पर हुआ तो होना ये चाहिए था कि जो जमाना आपने हज़रत सैयदा खदीजा के साथ गुजारा, जो 2 बार की बेवा हैं, आपसे 15 साल उम्र में बड़ी हैं, 3 बच्चों की ऑलरेडी मां हैं, ये उम्र का वो वक्फा था जिस वक्फे में आपको सारी शादियां कर लेनी चाहिए थी। इसमें रुकावट क्या थी कि आप 11 की 11 शादियां इसी आलम शबाब में फरमा लेते कि 25 साल से लेकर 40 साल के दरमियान, 50 साल के दरमियान आप पूरे 11 निकाह फरमा लेते। इसमें रुकावट क्या थी? और फिर ये 11 निकाह भी बेवा औरतों के साथ नहीं, बच्चे वालियों के साथ नहीं, बल्कि सारे निकाह कुंवारी लड़कियों के साथ फरमाते। रुकावट क्या थी? खुदा की कसम, उम्मत खुद अपनी बेटियों को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाती। और मैंने अर्ज किया था कि हुजूर आकाए करीम की सीरत तैयबा की किताबों में हमें ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जहां सहाबियात ने खुद आकर अर्ज किया कि हुजूर अगर हमें अपने निकाह में कबूल फरमा लें तो यह हमारी सआदत है। तो अगर बात ऐसी ही थी जैसे आज कुछ बदबातिन कहते हैं तो फिर होना यह चाहिए था कि आप पूरे 11 निकाह कब फरमा लेते? उस उम्र ही में फरमा लेते जिस उम्र में आपने जो वक्त तन्हा हज़रत सैयदा खदीजा के साथ गुजारा। ऐसा ही होना चाहिए। मगर यह चीज भी हमें यह बताती है कि हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि शबाब की पूरी उम्र और उसके बाद भी 53 साल तक आपने हज़रत सैयदा खदीजा के अलावा कोई निकाह नहीं फरमाया।
और फिर अगर कोई इंसान अगर किसी नौजवान बीवी से 53 साल की उम्र में निकाह करे और 56 साल की उम्र में एक कुंवारी औरत की रुखसती हो, एक कुंवारी औरत उसकी बीवी बनकर 56 साल की उम्र में आए, शौहर की उम्र कितनी 56 और बीवी कुंवारी, ये उसके घर में 56 साल की उम्र में आए, तो अब ऐसा इंसान किसी 60-65 साल की उम्र में जिस औरत के साथ इसने जिंदगी गुजारी है उसको याद करेगा कभी? हजरत सैयदा खदीजा का जब विसाल हुआ तो आपकी उम्र कितनी थी? 65 साल थी। कितनी? 65 साल। दहाने मुबारक में सारे दांत गिर चुके थे हजरत सैयदा खदीजा के। 65 साल की उम्र में हजरत सैयदा खदीजा का विसाल हुआ। 6 साल के बाद हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रुखसत होकर आकाए करीम के घर में तशरीफ लाई। एक कुंवारी बीवी किसी 56 साल के मर्द के घर में आए तो वो 6 साल पहले गुजरी हुई 65 साल की बूढ़ी बीवी को याद करेगा? मगर ये नबी है, ये नबी है जिसका कोई निकाह शहवत परस्ती की बुनियाद पर नहीं है। सीरत की हर किताब, अहादीस मुबारका की हर किताब हमें बताती है कि हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसकी रिवायत खुद हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन करती। आप कहती हैं कि आप इतनी शिद्दत से हजरत सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन को याद करते और उनका जिक्र करते कि मुझे यूं लगता कि आपने अपनी 56 साल की जिंदगी में सैयदा खदीजा के अलावा किसी और औरत को देखा ही नहीं। आप जानते ही एक औरत को हैं, आप पहचानते ही एक औरत को हैं और आपने देखा ही सिर्फ एक औरत को है। इस कदर। और आपको पता है कि कोई इंसान किसी का जिक्र कब करता है कसरत के साथ? जब उससे ज्यादा मोहब्बत होती है। खुद हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब शैअन अक्सर जिक्रा, कि जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका जिक्र, उसका तज़किरा, उसकी याद भी ज्यादा करता है। खुद सैयदा आयशा कहती है, बल्कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जिक्र करते, तो एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि हुजूर लक़द अव्वदकल्लाहु मिन कबीरतिस सिन, या रसूल अल्लाह, अब आप बड़ी उम्र वाली सैयदा खदीजा को क्यों इतना याद करते हैं? अल्लाह ने आपको उनके बदले मुझ जैसी कम उम्र कुंवारी अता फरमा दी। कौन कहता है? हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन। सरकार इस कदर नाराज होते हैं, इस कदर नाराज होते हैं कि हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, अपने महबूब की इस नाराजगी को मुझसे दूर फरमा दे, तो मैं तुझसे वादा करती हूं कि आइंदा ता दमे हयात कभी ये जुमला अपनी जबान पर नहीं लाऊंगी। इस कदर नाराज हो। तो अगर यह निकाह शहवत की बुनियाद पर होता तो एक कुंवारी बीवी के होते 65 साल की बूढ़ी बीवी को जो 6 साल पहले गुजर गई कोई याद करता है? और सिर्फ उन्हें याद नहीं करते हैं कि सैयदा खदीजा को याद करते हैं, नहीं, सैयदा खदीजा की वजह से उनकी सहेलियों का भी ख्याल फरमाते हैं।
जानवर ज़बह करते हैं सिर्फ इसलिए कि हजरत सैयदा खदीजा की सहेलियों के साथ उनके ताल्लुक का हक अदा कर सकें और उस रिश्ते को किसी भी शक्ल में जिंदा रख सकें। जानवर ज़बह फरमाते हैं और जानवरों का गोश्त हजरत सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों के घर इरसाल फरमाते हैं और भेजते हैं। यही नहीं, जिस साल हजरत सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन का विसाल हुआ, कोई शहवत परस्त इंसान अगर हो तो उसके लिए उससे 15 साल बड़ी बीवी का 65 साल की उम्र में गुजर जाना यह खुशी की बात होगी कि नहीं, कि जिसके बाद उसे एक कुंवारी बीवी मिल गई। मगर नहीं, यह नबी की जिंदगी है जिसका कोई अमल शहवत परस्ती और ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर नहीं है। जब हजरत सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिस साल विसाल हुआ है, हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया है। उसका नाम क्या रखा? उस पूरे साल का आमुल हुज़्न, यानी गम का साल। कौन सा साल? गम का साल। हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस ज़ौजाए मुहतरमा से इतनी मोहब्बत थी। यही नहीं, जब मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ जो सारे मुसलमानों का डिजायर था, एक तमन्ना थी, एक आरजू थी कि सारी दुनिया फतह हो जाए एक तरफ, मक्का फतह हो जाए एक तरफ। क्यों? यह वतन था जहां ये पैदा हुए थे, जहां इन्होंने अपना बचपन, अपनी कमसिनी गुजारी थी, जिसके दरो दीवार से बचपन की यादें वाबस्ता थी, इनके वालिदैन की यादें वाबस्ता थी, इनके आबाओ अजदाद की यादें वाबस्ता थी। इनकी पूरी जिंदगी की कहानी उसके दरो दीवार पर लिखी हुई थी। वो मक्का जहां ये पैदा हुए, जिंदगी की एक लंबी मुद्दत गुजारी, कमाया, घर बनाया, शादी ब्याह हुई, बाल बच्चे हुए, मगर एक वक्त आया जब हक्कानियत को कबूल करने की पादाश में, हक का कलमा बुलंद करने की बुनियाद पर, रब के एक होने की गवाही देने की बुनियाद पर, हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर लेने की बुनियाद पर पूरी तरह बेसरो सामानी के आलम में इन मुसलमानों को मक्के से बाहर निकाल दिया गया, गरीबुल वतन बना दिया गया, बेवतन बना दिया गया। एक कसक थी दिल में कि काश जिंदगी में वो दिन आए जब हम अपने वतन को लौट कर जाएं, और फिर वो वतन जो सारी दुनिया का मरकज और जहां बैतुल्लाह और काबतुल्लाह मौजूद है। दिल लगा हुआ था। कुरान करीम ने इस फतह को फतह मुबीन फरमाया। फतह मक्का, जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह का झंडा ये काबा मुअज्जमा के पास नस्ब नहीं करवाया, हरम काबा में नस्ब नहीं करवाया, काबा मुअज्जमा की छत पर नस्ब नहीं करवाया, बल्कि सहाबा को हुक्म दिया कि मक्का फतह हो चुका है तो अब फतह मंदी का जो झंडा है इसे सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन की कब्र मुबारक के पास ले जाकर नस्ब करो, ताकि खदीजा उम्मुल मोमिनीन भी अपनी निगाहों से फतह मंदी का ये झंडा देखकर खुश हो जाएं कि ये वही मक्का है जिस मक्के वालों ने उनके शौहर को बज़ाहिर बड़ी बेसरो सामानी के आलम में इस शहर से निकाला था, और उनका शौहर बड़ी हसरत यास की निगाहों से
मक्का मुअज्जमा को टकटकी बांध कर देखते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ ले जा रहा था, मगर आज रब ने वो दिन दिखाया है जब सैयदा खदीजा के शौहरे नामदार पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर अपने इस वतन में और रब की इस सरजमीन में दाखिल हो गए। आपने फरमाया कि इस झंडे को सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन की कब्र के पास नस्ब किया जाए, इसलिए कि सैयदा खदीजा उम्मुल मोमिनीन की कब्र मुबारक कहाँ है? मक्का मुअज्जमा जन्नतुल माला में। यह मोहब्बत थी कब? जब आपकी जिंदगी में एक कुंवारी बीवी भी आ चुकी है। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि यह किसी सूरत हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन से जो निकाह फरमाया, यह किसी दुनियावी ख्वाहिश परस्ती और किसी शहवत परस्ती की बुनियाद पर नहीं। जो शहवत परस्त इंसान होता है उसके अजीब डिजायर्स होते हैं, उसके ख्यालात अजीब होते हैं, उसकी तमन्नाएं, उसकी आरजुएं। हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन खुद इरशाद फरमाती हैं कि हमारा बिस्तर, कौन कहता है? हजरत सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हमारा बिस्तर ये खजूरों की छाल का था। काहे का? खजूरों की छाल का। फरमाती हैं कि एक अंसारिया औरत एक दिन हमारे घर आई और उन्होंने देखा कि हमारा जो गद्दा है उसमें खजूर की छाल भरी हुई है, बड़ा सख्त है। और यह वाकया भी आपको पता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पर आराम फरमाते तो खजूर की छाल के वो निशानात आका करीम की पुश्ते अक़दस पर आ जाते। तो उन अंसारिया औरत ने जब ये देखा कि हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बिस्तर, आपका गद्दा शरीफ, यह खजूर की छाल का है, सख्त है, वो अपने घर गई और उन्होंने ऊन से भरा हुआ एक गद्दा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजरत सैयदा आयशा के पास भेजा। हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन ने उसे बिछा दिया। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काशाना अक़दस में तशरीफ़ लाए और आपने गद्दा बदला हुआ देखा कि खजूरों के छाल के गद्दे की जगह ऊन का गद्दा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा आयशा से फरमाया, रुद्दी ही या आयशा, आय आयशा इस गद्दे को लौटा दो। रुद्दी ही या आयशा, आय आयशा इस गद्दे को लौटा दो। फवल्लाही लौ शीतु लाजरल्लाहु मई जिबाल ज़हबी वल फिद्दा, कि आय आयशा इस नर्म और मुलायम गद्दे को लौटा दो। क्यों? दुनिया यह समझती है कि मैं अपनी पुश्त के नीचे नर्म और नाजुक गद्दा नहीं बिछा सकता, मैं नर्म गद्दों पर नहीं सो सकता, ये मैं मजबूरी में खजूर की छाल पर सो रहा हूं। नहीं, फवल्लाही, खुदा की कसम, अगर मैं चाहता तो मेरा रब मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ों को दौड़ाता। मैं खजूर की छालों पर सोने के लिए मजबूर नहीं हूं, बल्कि यह फक्र मेरा इख्तियारी फक्र है। अल फक्र फख्री, इस फक्र पर मुझे फख्र है, मैं मजबूर नहीं हूं। शहवत परस्त इंसान का मिजाज क्या होता है? बिस्तर सख्त चाहिए या नर्म? नर्मो मुलायम बिस्तर चाहिए, एक ख्वाब का माहौल चाहिए, एक ख्याल की तस्वीर चाहिए, एक अलग ही अंदाज चाहिए। मगर नहीं, ये नबी की जिंदगी है। इसलिए जमाने को 1000 बार अपनी जबान खोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये किसी आम इंसान की जिंदगी नहीं,
ये उसकी जिंदगी है जो सारी दुनिया के इंसानों को इंसान बनाने के लिए आया है, जिसके रब ने उसे भेजा ही इसलिए है कि ये रहती दुनिया तक के हर इंसान को बताए कि इंसानियत होती क्या है, इंसान बन के रहना कैसे है और इंसान बन के जिंदगी कैसे गुजारना है। इसलिए मैं सारी दुनिया के इस तरह के बदबातिन इंसानों को ये दावत देना चाहता हूं कि ये मकाम अंगुश्त नुमाई का नहीं, बल्कि यहां आकर अपनी बदबातिनी को धोने का मकाम है। यहां आकर अंगुश्त नुमाई नहीं, बल्कि अपने बातिन में जो गंदगी मौजूद है उसे साफ करने और उसे धोने की ज़रूरत है। तुम्हें ये तस्वीर इसलिए पसंद नहीं आती, इसलिए कि तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारी सूरत गंदी है। आईने में वही नज़र आता है जो उसके सामने खड़ा होता है। आईना गंदा नहीं है, तुम गंदे हो। अपने ख्यालात को पाकीज़ा करो, अपने तसव्वुरात को पाकीज़ा करो, अपने इरादों को पाकीज़ा करो और इस ज़ाते करीम के हवाले से ज़बान खोलने से पहले 1000 बार सोचो। क्यों? इसलिए कि नबी सिर्फ मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है। मक्का में पैदा होने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों की इजारादारी उन पर नहीं है, बल्कि ये वो ज़ात है जिसके रब ने इसे सिर्फ मुसलमानों के लिए सरापर रहमत बनाकर नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये जिस तरह मुसलमानों के लिए रहमत है, इसी तरह ये तुम्हारे लिए भी रहमत है। अगर ये ना आता तो तुम शायद आज तक मरने वाले शौहरों के साथ उसकी बीवियों को जिंदा जलाते रहते। ये ना आता तो हम आगे पेश करेंगे कि अगर ये पैगंबर अगर हिदायत की रोशनी लेकर इस दुनिया में तशरीफ न लाते तो आज इंसानियत के क्या हालात होते। इसलिए हमारी वजह से, हमारी बदकिरदारी और बदअखलाकी की वजह से अपने मोहसिन की तरफ उंगलियां मत उठाओ। वो मोहसिन सिर्फ मोहसिन इस्लाम और मोहसिन मुसलमान नहीं, बल्कि वो मोहसिन इंसानियत है। वो जिस तरह हमारा मोहसिन है, इसी तरह तुम्हारा भी मोहसिन है। अपने मोहसिन को पहचानो। हम बदकिरदार हो सकते हैं, मुसलमान पर अखलाक हो सकता है, मुसलमान खराब सीरत और बदकिरदार हो सकता है। हमारी बदकिरदारी की वजह से पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की तरफ उंगलियां मत उठाओ। क्यों? इसलिए कि उनकी जिंदगी को तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, उन्हें जानना है। उनके हवाले से उनकी सीरत पढ़ो, उनकी अहादीस मुबारका पढ़ो। हां, हम गंदे हैं, हम बदअखलाक हैं, हम बदकिरदार हैं। खुदा के लिए तुम हमें मत पढ़ो, तुम हमारे अखलाक मत देखो। यह सच्चाई है कि आज हम सीरत मोहम्मदी के आईनादार हमारी जिंदगियां नहीं रही, मगर हम तुमसे हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें देखकर उन्हें देखने की कोशिश मत करो। उनकी सीरत मुबारका पढ़ के उन्हें देखने की कोशिश करो, उनका फरमान पढ़ के उन्हें देखने की कोशिश करो और रब का कुरान पढ़कर उन्हें देखने की कोशिश करो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो सीरत और वो किरदार कितनी आला होगी जिसके रब ने उसकी शान बयान फरमाई कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए तुम्हें एक आइडियल पर्सनालिटी दी जा रही है, जिसे सामने रखकर और जिसे देख देख कर तुम्हें इंसानियत का गुर सीखना है और इंसान बन के जिंदगी गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत की खूबसूरती को अपनाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सारी दुनिया के दिलो दिमाग में हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार के हुस्न को पैवस्त फरमा दे। वमा अलैना
इल्लल बलाग।